खुद को गलत होता हुआ देख मुझे इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं हुई थी। दोस्तों मसल इटली प्रो को जीतकर अर्श कालेसिंस्की ने इतिहास बना दिया। अर्श बन गए हैं पहले बॉडी बिल्डर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉडी बिल्डिंग जो कि क्वालिफाई किए हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन से भी और ओपन डिवीजन से। अर्श ने इस शो से पहले दोस्तों हमसे कहा था कि 15 किलो ऑन स्टेज मसल वो लाने वाले हैं और मैंने ये कहा था उनकी इस बात पे कि अगर हमें 15 किलो एक्चुअली उनके फ्रेम में नजर आएगा तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा। और दोस्तों ये सिग्निफिकेंट ही चेंज था। मतलब इस साल अपने ओलंपिया के वर्जन से एटलीस्ट दुगनी साइज यहाँ पे ऑन स्टेज हमें नजर आई है। उनके आर्म्स पहले से बहुत बड़े लगे। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्प्रेसिव चीज थी वो ये था कि इतनी ज्यादा बड़ी हुई मास लाने के बावजूद भी उनका वो टेपर, उनका वो एक्स फ्रेम जरा सा भी नहीं खराब हुआ। अब ऑफ कोर्स हम लोग वो क्लासिक फिजिक को थोड़ा बहुत ज्यादा एस्थेटिक ही बोल सकते हैं, लेकिन ये ओपन स्टैंडर्ड्स हैं और इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे क्रेजी स्ट्रक्चर था अर्श कालेसिंस्की का। ये फ्रंट डबल बाइसेप्स में आप उनकी छोटी सी वेस्ट देखिए एंड यहाँ पे विड्थ ही नहीं, यहाँ पे जो थिकनेस भी है, मतलब आगे से पीछे की जो चौड़ान होती है वो भी अर्श की कम है यहाँ पे। दोस्तों बिना किसी डाउट के हम लोग अर्श कालेसिंस्की को मॉडर्न डे डोरियन येट्स बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रंट से तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो रिजेंबल कर रहे थे डोरियन येट्स को। डोरियन भी अपने आर्म्स में बेस्ट नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे ही कंडीशनिंग वो भी लाते थे, कुछ ऐसे ही शेप के साथ। मैन इट इज अनबिलीवेबल टू सी अर्श विद सो मच मसल। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अर्श क्लासिक फिजिक वेट कैप में आने के लिए बहुत ज्यादा अपना वजन लूज कर रहे थे, बहुत ज्यादा अपना मसल लूज कर रहे थे, वो क्वालिटी टिश्यू वेस्ट कर रहे थे क्लासिक फिजिक में खेलने के लिए। आई थिंक ओपन डिवीजन उनके लिए परफेक्ट है। इस फिजिक में थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट अगर मैं देखूंगा, स्पेशली कुछ एरियाज में, जैसे लोअर बैक उनकी हो गई। आई थिंक अपर बैक के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, वो उनके इंसर्शन ही ऐसे है, लेकिन लोअर बैक को और ज्यादा बिल्ड करके डेफिनेटली एक बेहतर मस्कुलेचर वो क्रिएट कर सकते हैं बैक। और दूसरी चीज उनके आर्म्स है, सिर्फ बाइसेप्स ही नहीं, ट्राइसेप्स एंड मैं थोड़ा बहुत फोर आर्म्स को भी कहूंगा, लेकिन फोर आर्म्स हाईली जेनेटिक होते हैं, बिल्कुल काफ्स की तरह। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आर्म्स में एंड लोअर बैक में तगड़ी इंप्रूवमेंट अर्श करेंगे और थोड़े बहुत शोल्डर और राउंड करेंगे, अपने चेस्ट और राउंड करेंगे, जो कि हो ही गई साथ में। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लोअर बैक और आर्म्स में ही उनकी इंप्रूवमेंट होगी। जब वो ऑफ सीजन लेंगे अपनी पूरी फिजिक पे काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी और वॉल्यूम चाहिए अर्श। किस लिए? मिस्टर ओलंपिया ओपन डिवीजन जीतने। दोस्तों जी हाँ, अर्श कालेसिंस्की इतने अच्छे हैं, अर्श डेफिनेटली इतने अच्छे हैं कि मैं उनको ओपन डिवीजन में जीतते हुए देख पा रहा हूँ। लास्ट ईयर सैमसन जीते थे, उनकी भी बैक बहुत अच्छी नहीं है ना, कभी कंडीशनिंग हमने देखी उनकी इतनी अच्छी। दोस्तों अर्श अपने फ्रेम में एक्चुअली अगर मेहनत करके थोड़ा सा टिश्यू और ऐड करे, उनको ओपन में टॉप बॉडी बिल्डर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एंड मैं तो ये भी कहूंगा यहाँ पे कि ये फिजिक सीबम के प्राग प्रो वाले वर्जन को इजिली बीट कर सकती है। दोस्तों सीबम एक्चुअली क्लासिक फिजिक में ऑन स्टेज जैसे आते थे लगभग वैसे ही आए थे प्राग प्रो में, थोड़ी बहुत और फुलनेस हमें देखने को मिली थी क्योंकि वेट कैप नहीं था। लेकिन अर्श ने ऐसा नहीं किया था, अर्श एक्चुअली बहुत ज्यादा मसल ऐड करके आया था अपनी फिजिक में। मतलब मुझे तो जरा सा भी नहीं लगा था कि और दूसरे बॉडी बिल्डर से वो कंपेयर होते टाइम अपना ग्राउंड होल्ड कर पाएंगे, आई मीन नेक टू नेक खड़े रह पाएंगे, उनके कंधे से कंधा मिला के अपनी मास अपनी साइज दिखा पाएंगे। लेकिन डैम उस स्टेज पे कमाल का करिश्मा, कमाल की कॉन्फिडेंस थी अर्श के अंदर। जैसा करिश्मा जैसी कॉन्फिडेंस उनकी क्लासिक फिजिक में थी, एग्जैक्टली वैसे ही थी उनकी प्रेजेंटेशन इस पूरे लाइनअप में सबसे बेस्ट थी। दोस्तों ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उनको क्लासिक फिजिक डिवीजन में कॉम्पीट करने से मिले। अपनी पोजिंग, अपनी प्रेजेंटेशन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना, एक्स्ट्रा केयरफुली वर्क करना, अपने गेम के इन एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स को भी नेल करके आना। आप बॉडी बिल्डिंग दोस्तों सिर्फ बॉडी बनाने का नाम नहीं है। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट परफेक्टली शोकेसिंग योर स्ट्रेंथ्स व्हाइल हाइडिंग योर वीकनेस। एंड ट्रूली एज पर वीकनेस की बात करें तो अर्श के अंदर उतनी नहीं है। मार्टिन फिट्जवाटर के बाद कौन ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे जो कि अर्श को ओलंपिया की स्टेज पर बीट कर पाएंगे? आई मीन टॉप 4 की तो बात हटाएं हम लोग, टॉप 4 में तो अर्श या कोई भी और दूसरा नहीं रहने वाला है, वही 4 रहेंगे। लेकिन उसके ऊपर 5th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे एंड 7 and 8 आई बिलीव यहाँ पे टॉप 8 जो बॉडी बिल्डर है वो एक्सट्रीमली हाई लेवल रहेंगे। और मुझे इतना कंफर्म है कि अर्श टॉप 10 में तो रहने वाले हैं। इससे बेहतर अगर पैकेज लाएंगे ओलंपिया की स्टेज पे तो टॉप 8 रहेंगे। लेकिन मैं पर्सनली उनको टॉप 6 देखना चाहता हूँ, शायद इस साल नहीं, लेकिन 1-2 साल में उनका टॉप कॉल आउट में आना तय है। दोस्तों प्री जजिंग में जब हमारे फाइनल कॉल आउट चल रहे थे तो एक तरफ से मार्क हेक्टर, एक तरफ से सर्जियो अर्श को दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इमेजिन आप इतने सालों से ओपन डिवीजन में एक्सट्रीमली डेडिकेट होके अपने आप को एज बिग एज पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं ऑन द अदर हैंड एक ऐसा एथलीट जिसके पास वेट लिमिटेशंस थी और उस वेट लिमिटेशंस के अंदर वो आ रहा, आपके पास फ्री रेंज होते हुए भी आप उससे बड़े या उससे इंप्रेसिव नहीं लग पाए ऑन स्टेज। इमेजिन हाउ एम्बैरेसिंग इट वुड बी। दोस्तों बॉडी बिल्डर एक्चुअली काफी कॉम्पिटिटिव होता है और ये सब चीजें होने के बाद आई मीन मैं क्या ही बोलूं, आप लोग ये फुटेज
देखिए जब अर्श को एज अ चैंपियन अनाउंस किया जाता है, लुक एट सर्जियोस एक्सप्रेशन हियर, आपको सब पता चल जाएगा। इतनी निराशा मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है आखिरी बार किस बॉडी बिल्डर ने मुझे इतना ज्यादा शॉक किया था। शायद 2022 के ओलंपिया में सैमसन दोदा ने इतना मुझे शॉक किया होगा जितना अर्श ने इस शो में मुझे शॉक किया। दोस्तों अर्श के अलावा इस शो में मैं क्विंट बीस्टरूट के बारे में भी बात करना चाहूंगा। मैंने कई जगह ये चीज देखी, कई लोग कमेंट में लिख रहे थे, स्पेशली इंडिया में। मैंने ये बाहर के लोगों को नहीं लिखते हुए देखा ज्यादा, लेकिन इंडियन बॉडी बिल्डिंग ऑडियंस में काफी लोग ये कह रहे हैं कि क्विंट बीस्टरूट को रॉब किया गया है। कम ऑन गाइस, बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी टाइप की रॉबरी नहीं हुई है। आई डोंट थिंक यहाँ पे साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे क्विंट अर्श से, मेरे हिसाब से हल्के फुल्के बस शोल्डर्स बड़े होंगे उनके। आई डोंट थिंक किसी भी डिपार्टमेंट में अर्श से ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे थे क्विंट। ना उनकी कंडीशनिंग वहां पे थी, ना ही उतना परफेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन था उनका। आई थिंक क्विंट बीस्टरूट के लिए डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटिंग चीज है, लेकिन दोस्तों रियलिटी इज रियलिटी, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीत रहे थे। आई थिंक वो सेकंड आए हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अर्श के क्लोज थे। ना कोई भी अर्श के क्लोज नहीं था, मुझे नहीं लगता कोई भी क्लोज था यहाँ पे उनके। रेजर शार्प कंडीशनिंग थी उनकी, किसी भी और दूसरे बॉडी बिल्डर की इस लाइनअप बिल्कुल भी अर्श के आसपास कंडीशनिंग नहीं थी। और चलिए हम कंडीशनिंग को हटा देते, हम फ्रेम की बात करते हैं, प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। अर्श की छोटी सी वेस्ट और मैसिव लैट्स का लुक कोई भी मैच नहीं कर पा रहा था, कोई भी नहीं। क्विंट यहाँ सैमसन दोदा के साथ इस शो की प्रेप कर रहे थे, उन्हीं के साथ हमको काफी उनकी वीडियोस, उनकी पिक्चर्स देखने को मिली ट्रेनिंग करते हुए, पोजिंग करते हुए, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों लोग क्विंट को सैमसन दोदा की लेवल का मान रहे हैं, पता नहीं क्यों। बिल्कुल भी दोस्तों क्विंट सैमसन दोदा की लेवल के नहीं। एंड मैं मार्क की भी यहाँ पे बात करना चाहूंगा। मार्क की दोस्तों जैसी फोटो हम लोग को दिख रही थी शो आते हुए, बिल्कुल भी वैसे वो ऑन स्टेज मुझे तो नहीं लगे। सॉफ्ट उनके चेस्ट में, आप इस पिक्चर में देखिए कितनी ज्यादा शार्प लाइंस दिख रही हैं हम लोग को, बिल्कुल भी ऐसा स्टेज पे नहीं दिखा हमें। एंड सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो दाद देने वाली बात है अर्श की, वो एकदम साइलेंटली शो में आए। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि वो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ धमाका करेंगे, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही किया। दोस्तों अर्श की फिजिक का लुक ही डोरियन की तरह नहीं है, एक्चुअली उनकी हरकतें भी 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंप द शैडो डोरियन येट्स की तरह। ओके चलिए हम थोड़ी सी और अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लोगन फ्रैंकलिन के बारे में बात करेंगे, जो कि कल ही फ्लोरिडा प्रो जीत के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किए हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं था उनके खिलाफ। इजीली इस शो में बाजी मारी उन्होंने और ओलंपिया क्वालिफिकेशन अपने नाम की है। दोस्तों यहाँ पे उनकी फिजिक की बात करें तो काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये उनकी फिजिक आर्नोल्ड क्लासिक से भी बेहतर है, एंड प्रोबेबली होगी। मुझे तो काफी हद तक वैसे ही सिमिलर लग रही है। बहुत अच्छी फिजिक यहाँ पे लोगन की डेफिनेटली थी, लेकिन यहाँ पे इस शो की लाइटिंग की वजह से या क्या वजह थी, उतनी फिजिक यहाँ पे लोगन की मुझे पॉप नहीं कर रही थी जितनी आर्नोल्ड क्लासिक में लगी थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे लोगन का पैकेज खराब था। आई बिलीव यहाँ पे अच्छा पैकेज लेके आए थे, बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये उनका लाइफ का बेस्ट था। बस इसी के साथ 1 महीने से थोड़ा सा और ज्यादा टाइम रह गया है। अब ओलंपिक स्टेज पे हम लोगन को इस बार टॉप प्लेसिंग्स के लिए लड़ते हुए मोस्ट डेफिनेटली देखने वाले हैं। लेकिन वही क्लासिक फिजिक की टाइटल को क्लेम करने के लिए एक और बहुत क्रेजी बॉडी बिल्डर है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों रफ डीजल की कुछ रीसेंट अपडेट्स कंप्लीटली माइंड ब्लो कर रही है मेरा, क्योंकि उनकी रीसेंट पिक्चर्स में उनकी जो इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, एक्चुअली हमने बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड उनकी फिजिक देखी थी पिट्सबर्ग प्रो में, उसके बाद न्यूयॉर्क में भी देखी थी, जहां इतना तो हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि रफ का थोड़े टाइम के लिए बॉडी बिल्डिंग से ब्रेक लेना उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ। पहले के मुकाबले उनकी फिजिक और ज्यादा क्रेजी प्रोपोर्शंस में नजर आती है, उनके लेग्स और ज्यादा बेहतर हो गए, उनकी टेपर और एक्सट्रीम हो गई है, एंड शुरुआत से ही उनके लैट्स एक्सट्रीमली लो हैंगिंग थे, जैसे काई ग्रीन के हमने देखे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ लैट जेनेटिक्स टेरेंस रफेंस के भी। लेकिन इन अपडेट्स में एक चीज जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जो कि इसी साल मैंने रफ की फिजिक में देखी है, वो उनके श्रेडेड ग्लूट्स हैं। आई डोंट थिंक इतने डीप कट्स हमने उनके ग्लूट्स में कभी देखे थे। आई थिंक पुराने आप जितने भी उनके वर्जन्स उठा के देखेंगे, उनके ग्लूट्स कभी भी डाइज नहीं रहे। लेकिन इस साल शायद ऐसा नहीं रहने वाला। इस साल वो क्लासिक डिवीजन के वेकेंट टाइटल को जीतने के लिए अपनी कंडीशनिंग में कंप्लीट 2000% एफर्ट लगाने वाले हैं, जो कि उनको एक्चुअली करना होगा अपनी छाप छोड़ने के लिए। इससे पहले कि हम लोग वीडियो एंड करें, एक और क्लासिक एथलीट के बारे में बात करते हैं, जिसको मैं पर्सनली इस बार इजी फर्स्ट कॉल आउट में आते हुए देख रहा हूँ। जी हाँ, मैट ग्रेगो। दोस्तों मैट ने कमाल की इंप्रूवमेंट की है अपनी फिजिक में। डेरिक लंसफर्ड के साथ उन्हीं के जिम में हमको काफी समय से ट्रेनिंग करते हुए ग्रेगो नजर आ रहे हैं, और धीमे धीमे अपने सॉलिड बेस पे और ज्यादा मसल स्टैक करते हुए चले जा रहे हैं। वो ग्रेगो दोस्तों क्लासिक फिजिक में एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनके पास वेट कैप की एडवांटेज है। अभी अपने वेट कैप पे बिल्कुल क्लोज नहीं आए हैं वो, जहां उनके पास रूम ऑफ इंप्रूवमेंट मोस्ट डेफिनेटली है। दोस्तों मेरे हिसाब से ग्रेगो का क्लासिक फिजिक में फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, एंड आई थिंक इस साल शायद हमें ये बोलना नहीं पड़ेगा कि ग्रेगो के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। ग्रेगो अंडररेटेड है, ये फैक्ट वो पूरी कोशिश करेंगे इस साल के ओलंपिया में खत्म करने की। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।